हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति सहानी। वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। तो आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप आज का टॉपिक देख रहे होंगे कि मैट्रिसेस के हम PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जैसे कि आप सोच रहे होंगे मैम ने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आगे चैप्टर तो कराया नहीं, तो बच्चों हमारा एक एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च हुआ है, अभी जल्द ही लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है आरंभ। ठीक है, आप उसमें इनरोल होके अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, केवल 1 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, मैट्रिसेस हुआ है, और उसकी अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाती हूँ। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैं कराऊंगी वो आपके पेड क्लासेस में जाएंगे और आपके यूट्यूब सेशन पे जाएंगे। और जिन बच्चों को लगता है कि हाँ मुझे आप मेरे से पढ़ना है, तो वो उस क्लास में इनरोल हो सकते हो। और टॉपिक को मैंने इतने क्लियर वे में समझाया है, एनसीईआरटी को भी कवर किया है, प्लस एनसीईआरटी से एवब जितने भी लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है, मैं उन सारे टॉपिक्स को क्लियर कराया है उसमें। सो बच्चों, आज मैं कुछ PYQ से क्वेश्चन ली हूँ और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपका पहले तो इजी वाला ली हूँ। आपका क्वेश्चन लेवल कैसा होगा, पहले इजी कराऊंगी, कुछ मॉडरेट और फिर हायर पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी कंपटीशन क्या है, ज़्यादा हो गया है। पहले क्या था कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम दिए थे तो आपके कुछ 9 लाख बच्चों ने दिया था, फिर 14 लाख बच्चों ने। अब देखो संभावना है कि 16 से 18 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो कंपटीशन हाई होने वाला है, हमें हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। ओके, तो आ जाओ, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इसमें क्या है, फर्स्ट में मुझे यहाँ पर समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही करना है। आपको ऐसा नहीं कि हम 12th क्लास में करते हैं, हर एक पॉइंट को सीक्वेंस में लिखते हैं, उस तरीके से नहीं। जैसे यहाँ पर देखो 2a आपका यहाँ पर दिया है कि आपका देखो यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ठीक है, 2a आपके मैट्रिक्स में ADBC, और फिर यहाँ पर भी इस पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हुआ है। अब देखो यहाँ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का एग्जांपल है ये। यहाँ से हमें वैल्यू क्या निकालना है, ABCD की वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर देखो मॉड में है, मीन्स हमारी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। मॉड क्या करता है, निगेटिव चीज को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। हम सारी चीज़ों को एकदम डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, टाइम लगेगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में आपको बताते जाऊंगी। जैसे हाँ मैंने इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 2a, क्योंकि वो सारे एलिमेंट से क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2d, 2b एंड 2c। ठीक है, देन इसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट्स में होगा। जैसे यहाँ पर 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 -3 और एंड 2 3 जा 6। ओके, ये 6 होगा। फिर इसके बाद ये तो हो गया, और हमारे इक्वलिटी में भी देखो यहाँ पर भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो फिर से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब यहाँ से हमें सबसे पहले इसको एडिशन कराना होगा। हमने ऑपरेशन में सीखा एडिशन कराएंगे। एडिशन कब होता है, जब हमारे सेम ऑर्डर के 2 मैट्रिसेस होते हैं और वहाँ इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से 2a + 3 एंड 2d - 3 एंड 2b + 0, 2c + 6, ये हमारे आ गए। ठीक है, इसका एडिशन में। एंड इक्वल में क्या दिया है, 9 12 15 18। ओके, देन अब देखो यहाँ से इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये होंगे, इसका ये इक्वल होगा। तो यहाँ से 2a + 3 = 9। मैं इतने मतलब स्लो कर रही हूँ बस आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है, फटाफट प्लस करके। हाँ, ये हमने यहाँ से लिया, ये इसके है, तो 3 से माइनस हो जाएगा 6 आएगा। 2a = 6, a = क्या हो जाएगा 3, आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट लिखोगे a = 3। आप इतना एक सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ सॉल्व नहीं करने जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से 2a = मैं अभी तो करा रही हूँ, लेकिन जब हम और क्लास और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ कैलकुलेशन और भी फास्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर 6 आ जाएगा, a = 3। यहाँ से a की वैल्यू हमारी आ गई। हमें किसका निकालना है, BCD की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 2d - 3 = 15। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2d = 18 एंड d = 9। ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू 9 आ गई। फिर यहाँ से 2b = 0 है, क्योंकि यहाँ 0 ऐड हुआ था, तो 0 का कोई अब लिखना जरूरी भी नहीं है 0। ठीक है, डायरेक्ट आप 2b लिख सकते हो। 2b =
आपका 12 है, v इज इक्वल टू 6, यहाँ से v की वैल्यू 6 आ गई। देन 2c प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 2c इज इक्वल टू, फिर माइनस होगा 12 आएगा, c इज इक्वल टू 6। अब देखो ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकल गई है। अब हमें इस पे पुट करना है केवल। आगे आपको देखिए मॉड a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और देखो a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू 9 है, माइनस आपकी c की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू 9 है बच्चों, और यहाँ पर आपकी v की वैल्यू 6 है। देखो v की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू 6 है, और यहाँ पर आपकी d की वैल्यू 9 है। ठीक है, 6 यहाँ तो कैंसिल हो गया, 9 एक मिनट, माइनस का साइन है, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ से वैल्यू निगेटिव में आएगी, बट हमारी यहाँ पर क्या है मॉड दिया हुआ है, यहाँ पर मॉड है बच्चों, तो यहाँ पर 6 में से जाएगा -6 आएगा, जब ये निकलेगा तो ये पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड आपका सही होगा। मैंने इतने लेंथी प्रोसेस में कराया, लेकिन ये एडिशन ही है, सब्ट्रैक्शन ही है, तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि आप अभी 12 क्लास में हो। इतना तो कैलकुलेशन हाई हो चुका, अगर कैलकुलेशन आपका नहीं अभी मतलब इतना फास्ट है तो आप रोज प्रैक्टिस करो, एग्जाम तक आपका जरूर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, जैसे कि एक मैट्रिक्स है, देखो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर ऑर्डर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 रो है एंड 3 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का हो गया, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये 3 ऑर्डर का है मैट्रिक्स। ओके, तो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पर रो और कॉलम क्या है, इक्वल है। ओके, तो देखो यहाँ पर इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन है, आपको इससे सेटिस्फाइड कराकर क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना। मीन्स यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x, y एंड z की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर आपको यहाँ पर I3 होगा बच्चों, बिकॉज यहाँ पर 3 का है ना, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आई, आप जानते हो I जो डिनोट किया जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। हमने यहाँ पर ऑर्डर 3 क्यों लिया है, क्योंकि ये जब तक 3 का ऑर्डर का नहीं होगा तो इक्वलिटी शो ही नहीं करेगा। और यहाँ पर दिया है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का, यहाँ पर a टू द पावर t है, इसका मतलब वो ट्रांसपोज ऑफ a है। ठीक है, तो हम पहले मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज निकालेंगे, हमारे पास a तो दिया हुआ है, फिर हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करके फिर हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके x y z की वैल्यू निकालेंगे, तब इस पे पुट करेंगे और हमारी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अभी देखना आंसर कितना अच्छा आता है, हम इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो। ठीक है, अब सबसे पहले हम a मतलब a डैश भी बोल सकते हो और a टू द पावर t भी बोल सकते हो, मतलब दोनों, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक को ऐसे भी लिखते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक को हम लोग जानते हैं कि हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, वही हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाता है। ये सारी चीजें हम अपने क्लास के दौरान सारी चीजें एक एक पॉइंट को क्या किया, एक्सप्लेन किया है। देखो अब यहाँ से a डैश निकालेंगे, ये वाला रो कॉलम में चेंज होगा, यहाँ पर 2yz, फिर ये वाला रो जो सेकेंड रो है आपका, वो फिर से सेकेंड कॉलम में चेंज होगा, x y माइनस जेड, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट कॉलम को रो में भी चेंज करोगे, देखोगे वही फॉर्म आएगा, यहाँ पर -y एंड z। ठीक है, ये तो हमारा क्या कहते हैं ट्रांसपोज निकल गया। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन भी मैंने सिखा दिया है आप लोगों को। और देखो यहाँ पर पहले इसको लिख लेना, ठीक है, किसी को भी लिखो, दोनों एक ही बात है। और आपको ये कंडीशन पता है किसकी दी हुई है, ये ऑर्थोगोनल की है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम जब किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, या प्री करें या पोस्ट करें, वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। लास्ट क्लास में मैंने ये समझाया था। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझाने वाली हूँ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर 2yz x, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगी, -yz, ये तो आपका a डैश हो गया, एंड अब a को लिखेंगे क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना है। 0 x x 2y y
माइनस वाई और फिर आ गया जेड माइनस जेड एंड जेड। हम लोग मल्टीप्लाई करते तो कैसे करते हैं, रो टू कॉलम करते हैं। मीन्स फर्स्ट रो वाला ये वाला इस कॉलम में हम मल्टीप्लाई करते हैं और वो हमारा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकलता है। मीन्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मीन्स A11 निकलता है। ठीक है, जब हम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम लेते हैं तो A12 निकलेगा। फिर इसका करेंगे इस तरीके से, और कैसे करते हैं ये जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। जब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई, ये 0 है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन इस वाले से होता है और इस वाले का मल्टीप्लिकेशन इससे होता है और तीनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे। यहाँ पर 0 से 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ कि 0 से 0 किया। अब x इंटू एक्स किया तो x मल्टीप्लाई x, x का x से किया, फिर x मल्टीप्लाई x। ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस वाले से, मीन्स फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम सेकेंड से करेंगे तो हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो का सेकेंड क्या कहते हैं एलिमेंट का कॉलम मिलेगा, मतलब A12 का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 2y, x का मल्टीप्लिकेशन इससे और प्लस का साइन लगेगा बच्चों। ठीक है, 0 इंटू वाई, x इंटू वाई होगा यहाँ पर x इंटू वाई, फिर x यहाँ पर माइनस का साइन होगा क्योंकि हम प्लस किया है ना। एक बार और लिख देती हूँ क्योंकि मैं मल्टीप्लाई तो करूंगी, फिर से आपका माइनस प्लस माइनस कर दूंगी। x और माइनस y है। ठीक है, ये तो हमारा ये सेकेंड वाला फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का z से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन माइनस इससे करेंगे। ठीक, इतना डिटेल्स में उन वीक बच्चों के लिए समझा रही हूँ कि ताकि अगर वो मल्टीप्लिकेशन भूल गया हो तो फिर से उनके माइंड में रिमाइंड हो जाए और वो अच्छे से कर लें। ठीक है, अब x का z से करूंगी। ठीक है, x का z से करूंगी पॉजिटिव में। अब ये हमें फर्स्ट रो के तीनों फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट मिल गए हैं तीनों। अब मैं इसका फिर से करूंगी इससे, इससे और इससे। ठीक है, तो हमको मिलेगा सेकेंड रो के सारे एलिमेंट, इससे 2y x प्लस वाई इंटू एक्स। फिर देखो यहाँ पर क्या हम प्लस लगाते हैं, यहाँ माइनस वाला पार्ट है तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि ताकि तुम लोग को कंफ्यूज ना हो। अब इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इससे करेंगे, मीन्स सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे, तब हमें A22 मिलेगा। और हम जनरल में A22 बोल रहे हैं, 2y का 2y से करेंगे तो हमें A22 मिलेगा। ठीक है, जैसे 2y का मल्टीप्लिकेशन 2y से किया, प्लस y का y से किया एंड माइनस y का माइनस y से किया, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते बच्चों माइनस माइनस प्लस y इंटू वाई, तो डायरेक्ट y इंटू वाई लिख दो। मैं सारी चीज़ों को करते चलोगे तो अच्छे से समझ जाएगा और कोई पॉइंट पे गड़बड़ भी नहीं होगा। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, 2y का 2y इंटू जेड। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे। ठीक है, तो प्लस y माइनस जेड, फिर y का माइनस y का z से। ठीक है, अब देखो हमें थर्ड वाले पे आ गए, अब बस एक लास्ट बचा है। ठीक है, हम ये 3/3 का तो इस पे 3/3 का ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है z वाला, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 2 लाइन समझा दी हूँ तो थर्ड वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इससे मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस जेड प्लस इंटू एक्स, फिर प्लस आपका z का x से होगा। ओके, देन इसका मल्टीप्लिकेशन इससे z इंटू 2y माइनस प्लस माइनस z है इंटू y, फिर z का मल्टीप्लिकेशन माइनस y से होगा। थर्ड वाले का अब चलो देखो z ही है तीनों तो स्क्वायर में आएगा, आपका क्या हो जाएगा z इंटू जेड माइनस जेड तो प्लस z। ठीक है, देन फिर इसका इससे हो जाएगा तो प्लस z इंटू जेड। अब इसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। अब मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ, यहाँ पर देखो सारी चीजों को ऐड करने वाली। यहाँ पर x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 बार एक्स स्क्वायर है मतलब 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। फिर यहाँ पर देखो यह 0 पार्ट हो गया, यहाँ पर एक्स वाई माइनस, यहाँ पर एक बार और लिख देती हूँ एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये तो 0 हो जाएगा अभी। फिर ये 0 वाला पार्ट हो गया। अब देखो
यहाँ पर माइनस एक्स जेड होगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस में आएगा प्लस एक्स जेड। ठीक है, अब ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। अभी देखना आंसर भी बहुत अच्छा आने वाला है। यहाँ पर देखो 2y इंटू एक्स, तो 2y एक्स एंड देखो यहाँ पर बच्चों वाई एक्स मीन्स वाई एक्स डायरेक्ट लिख दो और माइनस आपका वाई एक्स, क्योंकि आपका माइनस में है तो ये भी कट की क्या होगा देखना, एक ही एलिमेंट बचेगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 2, थोड़ा सा इसको स्पेस चाहिए, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2xy और यहाँ पर हो जाएगा xy माइनस xy। अब देखो यहाँ पर ये वाला हो गया 2y मीन्स 2 से 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा 4y स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पर y स्क्वायर है, फिर यहाँ y स्क्वायर है, मतलब कि 2 बार y स्क्वायर है। ठीक है, फिर यहाँ से आओगे 2yz, फिर यहाँ से माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा zy और यहाँ पर माइनस आपका, एक मिनट बच्चों यहाँ से, हाँ सही है yz। अभी चेक कर लेती हूँ अगर माइनस प्लस में कुछ दिक्कत होगी। अब देखो यहाँ पर माइनस पे है प्लस पे है तो यहाँ पर माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। देन इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है 2zy आपका जेड एक्स है और यहाँ पर 2zy माइनस zy प्लस zy माइनस zy। ठीक है, एक मिनट, इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे सही से हुआ था 2zy माइनस का प्लस से। ठीक है, प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है, मुझे लगा कोई प्लस माइनस में गड़बड़ ना हो, नहीं तो फिर देखो यहाँ पर आ जाएगा zy माइनस zy। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस है बच्चों। अब यहाँ पर थर्ड वाला जो लास्ट वाला एलिमेंट है a33 का z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मीन्स 3 टाइम्स है ये। अब यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, अच्छे से लिख लो। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारा ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, किसके इक्वल आएगा I3 मीन्स आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो 3/3 का होगा। यहाँ पर आपका 2x स्क्वायर, फिर यहाँ से ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस पे है, ये भी कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। देन इसके बाद देखो ये वाला पार्ट भी कट गया। ठीक है, xy और 2xy मतलब 2xy बचेगा केवल। फिर ये वाला 4 to 6 मीन्स ये तीनों सेम है ना बेस, तो वहाँ पर 6y स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर yz है। ठीक है, अब 2yz और ये 2yz मीन्स मिलकर 0 कर देगा। अब फिर देखो यहाँ पर थर्ड वाला, यहाँ भी ये 0 कर देगा। फिर ये वाला पार्ट देखो 2yz है ये, और ये जब माइनस माइनस प्लस होगा तो ये भी अच्छे से लिख दे रही हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। 2zy माइनस zy और प्लस यहाँ पर भी माइनस है, देखो यहाँ पर माइनस y है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर माइनस y है, z माइनस y है, ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। और फिर देखोगे ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बहुत सी वैल्यू देखो यहाँ पर 0 आ रही है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी 0 होगा और ये वाला 6 जग स्क्वायर हो जाए 3 होगा क्योंकि 1 2 3 है। ठीक है, ये 3 हो जाएगा 3z स्क्वायर। अब हमारे किस आइडेंटिटी के इक्वल है, यहाँ पर जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो I3 के इक्वल है। ठीक है, और हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 ये 3/3 का है, 0 1 0 0 0 1 मीन्स हमें देखो अब वैल्यू आराम से मिल जाएगी। हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, यही तीनों है 1 1 के इक्वल होगा तो 2x इज इक्वल टू 1 मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आएगा। x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई। यहाँ पर हम डायरेक्ट x की नहीं निकालेंगे, x स्क्वायर की वैल्यू पूछी तो x स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ से देखो 6y स्क्वायर और सारी वैल्यू को छोड़ दो, हमें डायगोनल वाले को देखना है क्योंकि मैं डायगोनल वाली वैल्यू दी है और सारी क्या है 0 है। अब देखोगे कि 0 0 इक्वल, देखो यहाँ पर इक्वलिटी है तो इक्वलिटी में ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं 0 0 0 मतलब कि इक्वल होते हैं। फिर यहाँ से 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 तो y स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अब z स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 मीन्स डैट यहाँ पर z स्क्वायर की अब तीनों वैल्यू को क्या करोगे ऐड कर दोगे क्योंकि हमें निकालना भी इसी की वैल्यू है।
अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 1/6 1/3, जब इसको तुम लोग एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। ठीक है, ये तो आता ही होगा क्योंकि ये किस क्लास की चीज़ है, ये 6 क्लास की चीज़ें हैं। ठीक है, आप 2 से इससे डिवाइड करते तो ऊपर लिखते तो 3 + 1 + 2 क्या आ जाएगा 6/6 आएगा, और 6/6 हमारा जब आएगा तो ये कट के 1 आएगा। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेसर होने के बाद हमारा वैल्यू 1 आया है। ठीक है, हर एक पॉइंट को मैंने एकदम डिटेल से समझाया है कि यहाँ पर जिस बच्चे को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता होगा वो मल्टीप्लिकेशन एक बार में ही सीख जाएगा, या कोई भूल गया होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते ना, प्रैक्टिस पे ही आता ही है। क्योंकि हमारी जो वैल्यू होती है हम डायरेक्ट अब जब तुम प्रैक्टिस के थ्रू जब करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जो वैल्यू है डायरेक्ट टाइप करोगे। जैसे यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया x, यहाँ पर 0 0 हो गया, x मतलब x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, डायरेक्ट इस वैल्यू को लिखेगा, हमें इतना लिखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। देन इसके बाद इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वाली इससे 0 ही हो जाएगी, इस वाले का इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, इस वाले का इससे होगा, इस वाला। अब देखो ये पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा तो डायरेक्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो चाहो तो हम डायरेक्ट भी कैलकुलेशन करके ये ला सकते हैं, और ये कैसे होगा, ये बाय प्रैक्टिस से होगा। जितना मैक्सिमम हो सके आप मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करो, वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। जितने प्रोसेस हम लोग को यहाँ तक करने पड़ते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, वो आप डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखना सीखो। क्योंकि अभी अब 12th क्लास के आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में ये मैट्रिसेस का क्या कहते हैं एनसीईआरटी का ये 3rd चैप्टर है। अब पता है कि अब सारे बच्चे ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे, बट अभी जो बच्चा बोर्ड पे भी होगा ना, तो वो बच्चा ये आसानी से इस क्लास को समझ के चीज़ों को समझ सकता है। ठीक है, अब देखो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, 3rd, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं बड़ा कर दूं, देन उसके बाद आपको दिखे। देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन इससे पहले मैंने सिखा दिया है, 2/2 की मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ a स्क्वायर है, 5a है, यहाँ पर i है बच्चों। ठीक है, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किस क्या कहते हैं मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो किस ऑर्डर का होगा, 2/2 की मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें a स्क्वायर निकालना है, तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट करूंगी क्योंकि मैं 3/3 मैट्रिक्स को एकदम डिटेल्स में समझाई हूँ। तो आई होप अगर 2/2 की डायरेक्ट करूंगी तो आप समझ जाओगे। तो a × a, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो 3 का -1 1 2 एंड 3 -1 1 2। अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा a स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, फिर ये स्क्वायर वाला मल्टीप्लिकेशन है 5 है, तो डायरेक्ट करके बता दूंगी, 7 वाला भी। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, 3 3 जा 9 और 1 -1, अब प्लस में आएगा तो 3 3 9 और प्लस माइनस हो जाएगा 1, मीन्स 9 - 1 8। फिर इसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकेंड आपका क्या फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम निकालने के लिए, तो 3 × 3 और 2 × 1। ठीक है, तो 3 + 2 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब 2/2 का तो डायरेक्ट लिखना सीख जाओ। अब यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस में आएगा और ये माइनस में आएगा, 2 × 2 मतलब -3 और माइनस प्लस -2 मीन्स -5 आएगा। ओके, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो 1 1 -1 एंड 2 2 4 -1 + 4 मीन्स आपका 3 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट 8 भी लिख दो। अब डायरेक्ट इतना तो समझ ही गए होगे, तो ये तो हमारा a स्क्वायर निकल गया। ओके, ये हमारा a स्क्वायर निकल गया। हमको 5a निकालना है। 5a मीन्स इसके लिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डायरेक्ट सारे 5 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सारे एलिमेंट्स में हो जाएंगे। मीन्स हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 3 15 5 1 5 -5 5 2 10। ये मैंने डायरेक्ट किया है इसके लिए मल्टीप्लिकेशन। देन अब हमें 7i निकालना है। मीन्स हमको यहाँ पर जो 7 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 1 0 0 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है हमारे डायगोनल वाले ही एलिमेंट चेंज होंगे। तो 7 0 0 7। अब हमको जो हमारा इक्वेशन दिया है उसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, और आंसर में भी किस तरीके से आएगा, देखो ओ है, वो 0 नहीं है, मीन्स वो नल मैट्रिक्स है। उसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, मतलब ऑल एलिमेंट्स आ रहे हैं 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ठीक है, आप देखो 0 and 7 ये मैट्रिक्स है बच्चों। कहोगे मैम कैसा बना रही हैं, मैं ढंग से बना देती हूँ। 0 7। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में रख देंगे a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, और फिर जो ऑपरेशन रहेगा प्लस माइनस का वो कर देंगे। 8 -5 5 3
एंड माइनस ये वाली वैल्यू 15 -5 5 10 एंड प्लस में है ये वाली वैल्यू। सबसे पहले हम किसी को भी कर सकते हो, बट हम इस वाले को करेंगे देन इस वाले को करेंगे। ओके, अब देखो इसमें माइनस करना है, मीन्स अब इससे इसका माइनस करोगे, 15 में से 8 जाएगा -7, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। फिर इसका 5 से 5 का माइनस करोगे तो 0। अब इसका माइनस करोगे, -5 का माइनस करना है -5, इसमें गड़बड़ मत करना, हम डायरेक्ट अलग से लिख रहे हैं। -5 प्लस प्लस माइनस मीन्स ये 0 हो जाएगा, मतलब कि ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्या आते हैं, इसका 3 से 10 तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या कहते हैं 7, ठीक है। हाँ 10 है, 10 मतलब 3 में से माइनस हो रहा है तो 3 - 10 मीन्स कि माइनस में आएगा ये वैल्यू। तो ये तो हमारे इस इक्वेशन की वैल्यू निकल गई। अब देखो बच्चों यहाँ पर प्लस करना है, अब इस वाले की मैंने केवल अभी इन दोनों का किया था। अब ये 7 0 0 7, अब इन दोनों का प्लस करेंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे प्लस होंगे। -7 + 7 मीन्स 0 0 0 + 0 0 0 + 0 -7 + 0। हमारा कौन सा मैट्रिक्स आया, इसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स, मतलब ये O है, 0 में से बनना, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो अभी मैं कैलकुलेशन को समझा कर रही हूँ तो टाइम लग रहा है, विद इन ये 30 सेकेंड के अंदर हो सकता है। और आपको टाइम कितना मिलता है 1 क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट से थोड़ा सा मिलता है, लेकिन 1 मिनट ही मान के चलो, मतलब कि इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जाए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इतना प्रैक्टिस कर लो कि आप देखते ही आंसर लगा लो, मतलब वो विद इन 10 सेकेंड में हो जाएंगे। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि विद इन 10 सेकेंड में हो जाएंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है याद है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कि जब हम किसी मैट्रिक्स का क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं, उसके इक्वल आ जाता है, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इस पे देखना है कि क्या आता है। अब हम क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं, ए की वैल्यू क्या दी है 3x y 0। अब इसी का हम ये a की वैल्यू है, हमें a' की वैल्यू निकालनी है और उसके इक्वल ही है, तो a' हम डायरेक्ट करेंगे। क्या करते हैं हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। ये तो 2/2 की है तो फटाफट होगी, इसका आंसर तो आप डायरेक्ट दे सकते थे। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3x हो जाएगा क्योंकि रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा, और y 0। अब इक्वलिटी के साइन है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे इक्वल होंगे, तो ये 3 3 इक्वल है, देखो ये 0 0 इक्वल है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू ये एलिमेंट नहीं बच्चों, ये सॉरी यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे ये मैं थोड़ा सा चेंज, ये x y के इक्वल होगा, यहाँ पर ये वाला इक्वल होगा। मीन्स क्या है हमारा आंसर आएगा x = y। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट फर्स्ट वाला। तो ये तो बहुत आसान था, ट्रांसपोज करके इक्वलिटी का आप डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दो। तो ये तो हमको लगता है विद इन 10 सेकेंड में हो ही सकता था। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट बोला है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता है, हमने क्या बताया था आपका, जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो 0 आ जाता है, मीन्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तभी हमारा इनवर्स वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ए इन्वर्टिबल नहीं होता है। हमारा इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, हमारा इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आ जाता है। मीन्स हमें यहाँ पर मॉड कह रहे हैं डिटर्मिनेंट ए डेल, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ये जब हमारा 0 आएगा तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट डजंट एग्जिस्ट, ओके एग्जिस्ट। और हमारा कब ये एग्जिस्ट करेगा, जब ये हमारा नॉन 0 आएगा, ठीक है। ये ए इनवर्स क्या करोगे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये पॉइंट तो हमेशा याद रखना, इनवर्स निकालने के लिए है। तो हमें क्या करना है, ये
इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और 0 के इक्वल कर देंगे और हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमको मॉड ए निकालना, मतलब डिटर्मिनेंट ए निकालना है, मॉड मत बोलना क्योंकि मॉड की क्या कहते हैं डिफिनेशन अलग होती है, इसकी अलग होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमने सिखाया था डिटर्मिनेंट निकालना भी। ओके, तो क्या बताया था, हर एक पॉइंट को एकदम डिटेल्स में समझाया है मेरे प्रीवियस क्लास में जो भी पेट क्लासेस में हुए हैं। तो ये चीज़ें मैं इरेज कर देती हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नोट डाउन कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना सिखाती हूँ। हम क्या करते हैं, और ये 0 के इक्वल है, मीन्स हमें मॉड ए इज इक्वल टू, ये कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन पे अप्लाई करना है। तो मॉड ए, फिर से मैं बोल रही हूँ, डिटर्मिनेंट ए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मॉड ए निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और इसको हाइड कर देते हैं, इन दोनों को हाइड करके हम इस एलिमेंट को लिख लेते हैं। एक बार मैं डिटेल्स में समझा देती हूँ इसको कि कैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हो। नेक्स्ट चैप्टर में वही कराने वाली हूँ जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद होने वाले हैं। जैसे है हमारा ये वाला हाइड कर दिया तो 2 1 2 -3, फिर हम सेकेंड वाला जब लेते हैं तो क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं और यहाँ पर -2 है तो +2 हो जाएगा एंड डिटर्मिनेंट में इसको हाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले को, एक मिनट, यहाँ पर ये हो गया +2, हम इसको हाइड करेंगे, इस वाले को हाइड करेंगे तो ये वाला एलिमेंट मिलेगा और ये वाला एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लेना कहीं तब चीज़ों को, क्योंकि मैं तो कट कर रही हूँ, मुझे पता है कि कहाँ क्या लिखना है, लेकिन तुम लोग नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, यहाँ पर 1 -3 ये हो गया। अब देखो थर्ड वाले में आपका प्लस आएगा क्योंकि ये माइनस वाला होता है, ये प्लस वाला होता है। अब डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इस वाले को हाइड करेंगे, मतलब कि थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो हाइड करके जो एलिमेंट बचा रहता है उसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। 1 लैम्डा आपका आएगा और 2 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2/2 क्या डिटर्मिनेंट निकल गया, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करते हैं तो 1 लिखने के 1 का मल्टीप्लिकेशन वही 1 ही हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करते और माइनस करते हैं, 2 3 जा 6 मतलब -6 और -2 1 जा 2। ठीक है, ये बस हमने क्या कहते हैं शॉर्ट में कर दिया है। और यहाँ पर देखो 2 है +2, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे -3 और 1 से लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लैम्डा ही आएगा, फिर +3 2 1 जा 2 आपका -2 लैम्डा। ओके, ये आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, आपका -8 प्लस, अब देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रही हूँ यहाँ पर -6 और ये प्लस माइनस -2 लैम्डा, फिर यहाँ 2 3 जा 6, डायरेक्ट 2 3 जा 6 मतलब 6 लैम्डा, और ये इक्वल टू 0 के बराबर है बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमारा कंडीशन इस कंडीशन पे लगा रहे हैं। अब देखो 6 6 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, देन -8 और 6 to 8 -8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। देन हम लैम्डा वाले को उधर लेकर जाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना, और ये -8 रहेगा तो लैम्डा इज इक्वल टू -8/8। ये हमारा कैंसिल आउट होके -1 आंसर आएगा, मीन्स लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, 2 मैट्रिसेस दे दिए, इक्वलिटी हमको चेक करना है। अब डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन से विद इन 10 सेकेंड में निकाल सकते हैं। हमको ए और बी की क्या मैट्रिक्स दी है, इक्वल है। ठीक है, बी, ये बी नहीं होगा, सॉरी ये लग रहा है गलती से लिखा गया है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर। ठीक है, हमें x5 निकालना है। ठीक है, ये आपका कंडीशन दे दिया है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। मीन्स 2 किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यहाँ पर y की वैल्यू 3 आएगी। आप देख रहे होगे इक्वल है तो 1 1 इक्वल है, 4 4 इक्वल है, तो अब डायरेक्ट इसके आंसर नहीं निकाल सकते हो। हमारा फर्स्ट क्या है, ऑप्शन सही है। ये विद इन 10 सेकेंड का, विद इन 5 सेकेंड वाला क्वेश्चन था ये। ओके, ये आपके सारे PYQ के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो 7 क्वेश्चन, आपका 7 क्वेश्चन देखो ये थोड़ा सा है क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया है ये आपका, यहाँ पर क्या गड़बड़ दे दिया है, यहाँ पर कुछ रीअरेंजिंग हो गया है 3 1, हाँ अभी मैं कर देती हूँ उसको। ठीक है, अब देखो A इज इक्वल टू आपका क्या दिया है, 5 0 6 0 2 1
यहाँ पर पहुंच के जो है आपका क्वेश्चन जैसे ये है, देखो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं बना तो कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पर अच्छे से लिख दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पर 0 0 4 आपका 4 0, ठीक है, और यहाँ 1 3 0, ये आपका मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 1 0 2 1, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चों, सॉरी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं इसके लिए अभी रुको जल्दी करती हूँ, ठीक है। 3 4 2 0, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका 1 2 3 और 4 है, मीन्स 3/4 की मैट्रिक्स है, और ये आपका 1 2 3 4 4/2 की मैट्रिक्स है, तभी तो ये मल्टीप्लाई होगा, ऐसे नहीं होगा। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा लेंथी होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करना है, ठीक है। और हमें किसका मिलेगा, ये 3/2 की मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब 3 रो और 2 कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा तो 5, और 0 0 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से होगा तो 0 हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 × 1 मीन्स 1, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, मीन्स आपका 2 ही कॉलम आएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जब इस पे करोगे तो 5 3 15 एंड इसका मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा, और 2 1 2, मतलब 15 + 2 17। देखो कुछ बातें होती हैं, जो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं वो बोल दी जाती है, तो उसको समझने की कोशिश करना। बहुत सी बातें होती हैं जो नहीं लिखी जा रही है, तो मेरे बोलने पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि अभी मैं ये फास्ट करा रही हूँ। आप देखो ये जो सेकेंड रो है आपका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 0 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, फिर 2 का 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, बचा नॉन जीरो वाला नंबर यही दोनों है, मीन्स यही दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 4 2 8, 3 1 3, 8 और 3 11, ओके, डायरेक्ट लिख सकते हो। अब फिर इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इससे करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 0 हो जाएगा, और 4 2 8 एंड 0 वाला ये 0 हो जाएगा 8, और 3 2 6 मीन्स 14। अब देखो, अच्छा बच्चों देखो यहाँ पर पूछा क्या है, अभी तो मैं ये पूरा करा दे रही हूँ, बट अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि आप डायरेक्ट कैसे करोगे। जो चीज़ आपको पूछा है केवल उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना, अदर चीज़ों को लिखना ही मत, मैं तो ये कहूँगी। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की चीज़ें आ गई, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन जितने बार सीखोगे उतना जल्दी ईजी आएगा। 6 का मल्टीप्लाई अब इससे करोगे तो 6 1 6, और ये 0 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 मत समझना, मैंने बस लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है। तो 2 1, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर 3 चीज 0 हो गए, केवल 6 बचा है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर रहे हैं तो 6 3 18 हो गया, और इसका 4 1 4, ठीक है, और ये 0 0 हो जाएगा, ये दोनों क्या है, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो 6 3 18 और 4 मीन्स 18 90 20 क्या कहते हैं 22, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, जो हमारा ये ए बी निकला है, ये ए बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, ठीक है, और सी आई जे के फॉर्म में है, तो इसमें सेकेंड रो ऑफ सी पूछा है, ओनली आपको क्या पूछा है, सेकेंड रो पूछा है, और सेकेंड रो कौन सा है, ये वाला पार्ट है आपका सेकेंड रो। तो चाहो तो हम मल्टीप्लिकेशन यहीं तक रुक सकते थे, इसको आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो जहां तक जो चीज़ पूछा रहेगा वहीं तक मल्टीप्लाई करना, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है टाइम वेस्ट करने की, जो चीज़ पूछा है आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो हमारा क्या आएगा, सेकेंड रो ऑफ सी इज इक्वल टू 11 एंड 14। आपका कौन सा ऑप्शन है, डी वाला, सही है, यहां से निकाल सकते हो ना। ये भी मुझे लगता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो गया तो विद इन 30 सेकेंड में आप कर सकते हो इसको। आप देखो 8 क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले देखेंगे, ये भी बहुत आसान है, टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं, ये सारी इजी है। इसके बाद मैं मॉडरेट लाऊंगी, और ये मेरे द्वारा क्या कहते हैं क्वेश्चन है मेरे द्वारा दिए वाला। अब देखो यहाँ पर भी मैट्रिक्स है, ब्रैकेट नहीं लगा तो इसे कंफ्यूज मत होना, ये ब्रैकेट है। अब ए इनवर्स, हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो एक क्वेश्चन इनवर्स आ गया, तो इनवर्स निकालने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताई हूँ मैं। सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वो नॉन जीरो आता है तो ही हम उसका क्या करते हैं, इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर एडजॉइन निकालते हैं। एडजॉइन निकालने का बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है अपने लेक्चर में, और 2/2 की भी 3/3 की भी बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं बताऊँगी, ऐसा नहीं कि नहीं मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूँगी, नहीं, मैं डिटेल्स में बताऊँगी। जैसे यहाँ पर मैंने ये मॉड में बोल रही हूँ, डिटर्मिनेंट है, तो मैंने डिटर्मिनेंट निकालना क्या करते हैं उससे पहले क्वेश्चन में बताया था, मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी 3। आप देखो इसको हाइड करोगे, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ,
मीन्स इसको हाइट किया तो हमें ये वाला पार्ट मिला, मीन्स ये 0 हो गया, ये -3 5 15। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो फिर मैंने इस वाले को हाइड किया, यहाँ पर क्या था बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन देखना चाह रही थी। ओ सॉरी, माइनस देना है। चलो यहाँ पर मुझे लग रहा है गलती से लाइन खिंच गई है कि क्या, नहीं, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी आएगा देखा जाएगा। और एक मिनट, हमें लग रहा है ये लाइन खींच गया है डायरेक्ट, ये इसको माइनस मत मान के चलना, देखते हैं क्या आता है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 3 लिया, इसको कट किया, ये तो हमारा ये वाला पार्ट आया 0 -15, फिर -1, ये वाला कट किया तो हमारा ये वाला पार्ट आएगा -16, और -5 आएगा तो +5 हो जाएगा, और देन +2 आएगा तो इस वाले को कट करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा 4 3 जा 12, और ये 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 45 माइनस में आएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 11 आएगा तो +11 और +24, तो ये आपका -45 + 35। ठीक है, तो यहाँ पर -10 आएगा। ठीक है, तो ये नॉन जीरो नंबर है हमारा, क्या निकलेगा, इन्वर्स निकलेगा। अब इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होता है, हमें पता है इन्वर्स का फॉर्मूला कि ये आपका एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। हमारा डिटर्मिनेंट निकल चुका है -10, अब हमको निकालना क्या है, देखो यहाँ पर भी वैल्यू केवल B32 की पूछी है, तो मैं तो पूरा सॉल्व कराऊंगी, बट आपको वहाँ शॉर्ट में बताऊंगी कि आप डायरेक्ट वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब एडजॉइंट निकाला कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले आप इस वैल्यू को मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि ठीक है, अभी देखो ये आप ब्रैकेट बना लो। अभी क्या करना है कि आपको मैंने बताया था एक शॉर्ट ट्रिक एडजॉइंट निकालने का। हम क्या करते हैं, जो ये मिडिल वाला कॉलम होता है, सेकेंड कॉलम, उसका जो मिडिल वाला नंबर होता है उसको पकड़ते हैं और यहाँ से इस एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, मीन्स 0 3 1 0, और एक रो में लिखते हैं 0 3 आपका 1 0, ये एक रो लिख दिया मैंने। फिर थोड़ा दूर दूर ही लिखना, और फिर ये सेकेंड वाला लेते हैं, फिर 5 -4 2 5, देखो मैं एक इस फॉर्म में ले जा रही हूँ ऐसे करके घुमा के, फिर आप ये फर्स्ट रो पे आओगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉलम पे आओगे, 4 -1 3 और 4। अब इसके बाद फर्स्ट वाले रो को रिपीट कर देते हैं, ये मैं एक शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ। और क्या कहते हैं 0 3, नहीं तो आप क्या करते हो अपने 12th क्लास में, को फैक्टर निकालते हो, ट्रांसपोज करते हो, देन माइनस करते हो, इसमें तीनों प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका एडजॉइंट निकलेगा, और फिर आप डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके इनवर्स निकाल सकते हो। तो ये क्या होता है, और देखो कैसे निकला जाता है। अब एडजॉइंट हम लिखेंगे, एडजॉइंट लिखने के लिए क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लिखते हैं, ये इससे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस करके एक एलिमेंट निकलेगा, देन इसका जब करेंगे तो ये सेकेंड निकलेगा, इसका करेंगे तो थर्ड निकलेगा, फिर इन दोनों को रो को लेके चलते हैं तो हमारा सेकेंड रो निकलता है, इन दोनों को लेके चलते हैं तो हमारा थर्ड रो निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से करके चलते हैं। आप चाहते हैं एकदम डिटेल्स में पढ़ना तो अब क्लास को जरूर ज्वाइन करना, उसमें हर चीज की शॉर्ट फॉर्म बताई गई होगी। देखो अब हम निकालते हैं, हम डायरेक्ट करने वाले बच्चों, 4 से इससे 0 से -4 को करेंगे तो 0 आएगा, अब माइनस किया जाता है तो माइनस साइन लगेगा, 15 मीन्स -15 आएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, तो यहाँ -4 है तो मतलब माइनस +4, 6 + 4 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, पॉजिटिव में। ठीक है, फिर यहाँ से 5 1 जा 5, 0 है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 5 हो गया। अब देखो इसका करेंगे -5 और ये 16 मीन्स -5 और -+16 मीन्स आपका 11 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 4 3 जा 12 और माइनस है क्योंकि 2 और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और माइनस करेंगे मीन्स 12 और -+2 मीन्स क्या आ जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पर देखो -12, अच्छा -12 है बच्चों। ठीक है, तो -10 आएगा, तो यहाँ पर -10 आएगा। अब देखो इसका करेंगे, थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि मैम क्या कर रही हैं, बस एक एक स्टेप को देखो, मैं जैसे जैसे बोल रही वैसे से करना। ठीक है,
यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, मेरे मतलब बोलने पे ध्यान दो। 4 2 ज़ा 8 एंड 5 3 ज़ा 15, 8 माइनस आपका 15, तो क्या आ जाएगा आपका -7 आ जाएगा। एक मिनट बच्चों, यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, हाँ ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो कोई काम का तो है नहीं, यहाँ -1 और -9 मतलब -10। फिर यहाँ से करोगे तो 0 और -4 तो मतलब -4। अब देखो पूछा क्या है, आपको पूछा है B32, हम ये B पार्ट निकालना है, ठीक है, जो हम इन्वर्स निकालेंगे ना। अच्छा देखो यहाँ पर -10 से डिवाइड करोगे, इस प्रोसेस को मैं इरेज करूँगी ताकि मैं यहाँ पर इन्वर्स लिख सकूँ। मैं यहाँ पर इन्वर्स लिखूंगी। इन्वर्स कैसे लिखा जाता है, फॉर्मूला लिखा ही है, मीन्स इसमें -10 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर A इन्वर्स निकलेगा, ठीक है। हम एडजॉइंट है ये वाला पार्ट, इसको डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स 1/-10 है, ठीक है, यहाँ पर -10 है, ठीक है। -10 से जब डिवाइड करेंगे सारी चीज़ों को, तो अभी मैं डायरेक्ट लिखने वाली हूँ, अभी तो यहाँ पर ऐसे लिख दे रही हूँ, 11 -10 -7 12 -10 -4, ठीक है। अब देखो इससे डिवाइड होगा, मीन्स हर एलिमेंट से डिवाइड होगा, माइनस माइनस से डिवाइड होगा तो आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा 15, मतलब 15/10, 3/5 3 × 15, 5 2 × 10 मीन्स 3/2 आ गया। फिर ये -10 माइनस मतलब -1 आएगा, और 5 1/2 माइनस में आएगा। फिर इसका इससे डिवाइड होगा तो 10/11/10 माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस मतलब +1 आएगा। फिर यहाँ पर -7 प्लस में आएगा ये 10। अब इससे फिर से डिवाइड करेंगे तो 12/10 मीन्स 12/10 को फिर से डिवाइड कर लेना, 2 6 और ये 5 में आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर माइनस माइनस फिर से हो जाएगा +1 आएगा, और यहाँ पर -4/10 आएगा तो इसको 2/5 लिख सकते हैं माइनस में। तो हमें निकालना क्या था, आपको B3 मीन्स B3 क्या है, ये रो B है, और ये 3 मीन्स क्या होता है, इसका रो होता है, फिर कॉलम लिखते हैं, और कॉलम सेकेंड में मीन्स ये वाला पार्ट पूछा है, यही आपका B32 है, इसी की वैल्यू पूछा है, तो हमारा क्या आएगा +1 ये वाला आएगा, ठीक है। इनवर्स निकालना इंपॉर्टेंट होता है, इस पर 2/2 की भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं 9 क्वेश्चन पे, देखो क्या पूछा है, सॉरी आप देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्यू सिमेट्री बोला है। स्क्यू सिमेट्री का क्या मतलब होता है, कंडीशन क्या होता है, जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो उसके निगेटिव के ट्रांसपोज के इक्वल आता है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे और निगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये A है तो A का ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या आएगा, X Y Z 2 U V -1 6 W, ठीक है। अब देखो ये इसका ट्रांसपोज कर दिए हैं, देन उसके बाद -A के इक्वल होगा। अब -A मीन्स क्या होता है, माइनस से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और -A यहाँ लिख रहे हैं, तो बस क्या करना है, साइन लगा देना है, -X -Y -Z, और इक्वलिटी का साइन है तो जाहिर सी बात है सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। -2 -U -V ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में है, -6 -W। अब इसके एलिमेंट्स को क्या करो, कंपेयर करो, x से -x कंपेयर होगा मीन्स ये आएगा, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, जब ये नेगेटिव वाला इधर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, और x + 2x = 0 आएगा, मीन्स x = 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आई। अब y की वैल्यू -y = 2 मीन्स y की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू निकल गई। यहाँ पर हमको 6 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। फिर देखो -1 = -z, z की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर y = -2, ठीक है, यहाँ से देखो यही वैल्यू चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते थे, यहाँ पर इतनी प्रोसेस वही चीज़ है, इधर उधर करना था। y -y तो -y मतलब वही 2y u हो जाएगा =0, u = 0 मीन्स u की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। 4 की निकल गई, 2 की और बाकी। अब देखो v यहाँ पर 6 है, v = -6, ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। फिर यहाँ पर w और w,
इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मीन्स 2w इज इक्वल टू 0 एंड w इज इक्वल टू 0 मीन्स सारे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है और उसमें वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू यहाँ से 0, y की वैल्यू -2 का जब स्क्वायर करोगे तो वही क्या कहते हैं माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा एंड z की वैल्यू 1 का स्क्वायर, u की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 की लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपकी u के बाद v है, v की वैल्यू क्या है -6, मतलब -6 की फिर से स्क्वायर करोगे एंड w की वैल्यू फिर 0 है, ठीक है, 0 की स्क्वायर 0 ही होगी, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 और 5 41 मीन्स आंसर क्या आएगा 41 आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट करना है। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट करने के लिए बहुत आसान तरीका, ये विद इन 10 सेकेंड में क्वेश्चन होने वाला है, विद इन 10 का मुझे तो लगता है कि ये 5 पे होने वाला है। ये 2 रो है और 3 कॉलम है, 2x3 की मैट्रिक्स है और ये कितने की है आपकी 3 रो है और 2 कॉलम है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने क्या बताया था, क्या कंडीशन होना चाहिए, ये आपके जो फर्स्ट क्या मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम और जो सेकंड वाला होगा उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तभी मैट्रिक्स होगा और उसी का ऑर्डर फिर मिल जाएगा, मीन्स हमें 2x2 की मैट्रिक्स आएगी। अब ऑप्शन देखो बच्चों, यहाँ पर नॉट पॉसिबल दिया है, ये कौन सी मैट्रिक्स है 1 2 2 क्रॉस 3 की है, हमें आंसर क्या लाना है 2 क्रॉस 2 की लानी है। फिर ये आपका 1 2 3 क्रॉस 1 है, तो क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब देखो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, मीन्स ये हमारा आंसर 100% यही होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने चेक किया कि प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब उसके क्या कहते हैं फर्स्ट का जो कॉलम है, क्या कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकेंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए और उसका प्रोडक्ट वहीं से हमारा निकल जाता है। जब ये दोनों इक्वल हो जाता है तो जो बचे वाले पार्ट होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। और देखो ऑप्शन चेक करना हमेशा, बैठ के प्रोडक्ट करने से अच्छा है, सबसे पहले हमें अपने ऑप्शन को देखना चाहिए कि हमारे ऑप्शन में क्या पूछा है। यही क्वेश्चन कंफ्यूज करने में बहुत बच्चे इसमें टाइम वेस्ट कर सकते हैं। क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं, उतने में उनका 10 मिनट, बहुत से जो जल्दी करेगा उसका हो जाएगा 1-2 मिनट में, और जो बच्चे दिमाग लगाएंगे वो इसको 5 सेकंड में कर लेंगे, मीन्स हमारा ये आंसर आएगा। अब देखना बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार मल्टीप्लाई करके देखना कि यही आंसर आएगा और जरूर आएगा, ठीक है। तो आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने कराई है और इतने डिटेल्स में बताई है ना कि मुझे लगता है कि इतने डिटेल्स में कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। और देखो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैंने इसके बाद और भी क्वेश्चन लाऊंगी जो ये तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन थे, इसके बाद मैं मॉडरेट क्वेश्चन लाने वाली हूँ, मॉडरेट के बाद हाई क्वेश्चन लाने वाली हूँ और कोशिश करूँगी कि वो वीडियो क्या कहते हैं यूट्यूब पे आए और आप लोग देखो। तो आई होप सभी लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।